हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग क्लास 8 का मैथ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। इसमें यह है आपका एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 अध्याय है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है। तो इसमें देखिए इसका हमने 3.1 का सॉल्यूशन हमने पहले कर चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर इसका 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग सीधा सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बस आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है। चलिए देखिए, तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर 3.2 में। इसमें कुछ नहीं है, चतुर्भुजों को समझना है ना। और यहाँ पर हम लोग को इसके बाह्य कोण के बारे में जानना है। ठीक है। अंतः कोण के बारे में नहीं, अंतः कोण के बारे में अभी यहाँ पर नहीं जानना है। ठीक है। यहाँ पर अभी बाह्य कोण के बारे में ही जानना है, अंतः कोण जानेंगे बाद में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करें। ठीक है। तो आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इस आकृति में जो दिया गया हमें बाह्य कोण है ना, यहाँ भी ये बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है और ये भी बाह्य कोण। ठीक है। तो x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, ये कोई भी बहुभुज हो। ठीक है। यहाँ पर ये त्रिभुज दिया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला देखिए, ये वाला जो है ये चतुर्भुज है ना, 2 3 4, अच्छा पंचभुज है। ठीक है। तो कोई भी भुजा हो, अच्छा ये नीचे ये था ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब कोई भी बहुभुज हो, है ना, बहुभुज के सभी, ठीक है, सभी बाह्य कोण का योग, ठीक है, बाह्य कोण का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है। कुल बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बल्कि वो बहुभुज कितने भी भुजा का हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कितने भी भुजा का हो, कोई भी बहुभुज, सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। अंतः कोण का योग जो होता है वो बदल जाता है, लेकिन बाह्य कोण का योग हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि लिखें चाहे ना लिखे कोई जरूरत नहीं है ना, लिख देते हैं तो और अच्छी बात है कि चूंकि सभी बाह्य कोणों का योग, है ना, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 125, है ना, ये वाला, फिर दूसरा भी 125 ही है, 125, और तीसरा x है। ठीक है। बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर 125 से 125 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 250 प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? 360 माइनस 250, यानी कि x बराबर आ जाएगा कितना? 110 डिग्री। ठीक है। चलिए, तो इसका b भी हमारा इसी तरह से है कि नहीं। यहाँ पर कुल बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है ना। यहाँ भी लिख देंगे कि चूंकि सभी सभी बाह्य कोणों का कुल योग, है ना, बाह्य कोणों का योग योग कितना होगा? 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 90 हो गया। ठीक है। यहाँ से 90, फिर यहाँ पर ये 60 हो गया, 60, फिर यहाँ पर ये 90 है आपका। ठीक है। फिर यहाँ पर ये 70 है, अब प्लस में x बराबर 360 डिग्री। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 90 180, है ना, 180 और ये 130, कितना हो जाएगा? 310, है कि नहीं, 310। तो 310 डिग्री प्लस x बराबर 360
360 डिग्री। यहाँ से x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 310, ठीक है ना। तो आ जाएगा x बराबर कितना 50 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो चूंकि इसमें अच्छा यहाँ पर समबाहुभुज है, ठीक है ना। देखिए हम आपको बताते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अ, जैसे एक हुआ केवल बहुभुज, है ना, बहुभुज, ठीक है। जैसे मान लिया ये चतुर्भुज है, ठीक है, ये चतुर्भुज, है ना। तो ये चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज नहीं हुआ है कि ना। सम चतुर्भुज कहने का मतलब क्या हो गया, ये ये और ये, है ना, चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। तो जब चारों भुजाएं बराबर तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण भी समान होगा, कब, जब सम चतुर्भुज होगा, है ना। लेकिन जब सम चतुर्भुज नहीं होगा तो इसका बाह्य कोण अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। बाह्य कोण अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दिया गया सम बहुभुज, तो सम बहुभुज में कितने भी भुजाएं का बहुभुज, ठीक है। इसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का माप समान होगा, है ना, ठीक है। अब प्रत्येक बाह्य कोण का माप समान होगा और बहुभुज में क्या होता है, जितनी भुजाएं उतना कोण होता है, ठीक है। यहाँ पर 9 भुजाएं हैं तो 9 कोण होगा, है ना। तो टोटल समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री, है ना। और टोटल कोण हो जाएगा, चूंकि 9 भुजाएं हैं तो 9 बाह्य कोण हो गया, है ना। और हमें प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है, तो 9 गो बाह्य कोण, तो 9 से भाग दे देंगे तो हमारा प्रत्येक बाह्य कोण का माप आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक ऐसे समझ लीजिए, मान लिया, देखिए ना, हाँ, देखिए जैसे ये हमारा मान लिया ये बहुभुज हो गया, ठीक है। ये बहुभुज हो गया, है ना। तो ये सम बहुभुज है जिसमें पंचभुज है, ठीक है ना। तो पंचभुज है तो इसमें अगर इसको हम बढ़ाते हैं, है ना, इसको इस तरह से, है ना, इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से, तो यहाँ पर जितना भी बाहिष्ट कोण बना, ठीक है, जितना भी बाहिष्ट कोण बना इस सभी का माप होगा समान, क्योंकि ये समबाहुभुज है ना। तो समान होगा तो टोटल 360 डिग्री होगा, है ना। हर हाल में टोटल कितना होगा 360 डिग्री ही होगा। अब चूंकि इसमें ये 5 भुजाएं हैं, है ना, 2 3 4 और 5, तो 5 भुजाएं हैं तो यहाँ पर 5 कोण बन रहा है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 और 5, है ना। तो 5 भुजाएं हैं तो 5 को कोण बन रहा है, ठीक है। और सभी कोण का मान 360 डिग्री, है ना, टोटल। और प्रत्येक कोण का माप समान होगा, है ना। तो 360 में हमें 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण का मान, है कि नहीं। तो यहाँ पर यह होता है कि सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालने के लिए 360 डिग्री टोटल होगा, है ना। और यहाँ पर जो भुजाएं हैं, है कि नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ पर ये आपका भुजाएं हैं, तो कितना हो जाएगा, जितनी भुजाएं उतना से भाग दे देंगे, है कि नहीं। चलिए देखें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको 9 भुजाएं हैं तो 9 से यहाँ पर भाग देंगे, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर समबाहुभुज है ना, है कि नहीं। तो ऐसे लिखेंगे कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, है कि नहीं, ठीक है। सभी बाह्य कोणों का योग ना, सभी बाह्य कोण का कुल माप, ठीक है, कुल माप कितना होगा 360 डिग्री, है ना। पहला में भुजाएं 9 है कि नहीं, भुजाएं 9 है।
तो यहाँ पर लिखेंगे भुजाओं की संख्या 9 है तो कोण की भी संख्या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पर भुजाओं भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या कितना हो गया? 9, है ना? इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण की माप प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना हो जाएगा? तो 360 बटा में 9, है कि नहीं? ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। 40 डिग्री, है ना? तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ पर हमें 15 भुजाएं, है ना? तो दूसरा में लिखेंगे यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितना? भुजाओं की संख्या सभी बाह्य कोण का माप कुल माप हो जाएगा 360 डिग्री, है ना? यहाँ भुजाओं की संख्या 15, इसलिए प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोण की माप, है ना? प्रत्येक बाह्य कोण की माप 360 डिग्री बटा 15 तो हो जाएगा 15 से कट जाएगा तो कितना? 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 24 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, है ना? अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर में कॉन्सेप्ट वही है कि नहीं? यहाँ पर देखिए क्या करा कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, यहाँ पर भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है, ठीक है, तो एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है, तब भुजाओं की संख्या के लिए हम क्या करेंगे? टोटल 360 डिग्री होता है, एक कोण का माप 24 डिग्री, तो 24 से भाग दे देंगे, हमारे भुजा की संख्या निकल जाएगा, है कि नहीं? चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे तीसरा में, है कि नहीं? ये सभी बाह्य कोणों का ना सभी बाह्य कोण की कुल माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है कि नहीं? और प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोण की माप प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना होता है? 24 डिग्री होता है, इसलिए बाह्य कोण की बाह्य कोण की माप, है ना? बाह्य कोण की माप प्रत्येक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री, इसलिए बाह्य कोण की संख्या, है ना? यहाँ पर सभी बाह्य कोण का मान हो गया 360 डिग्री, है ना? प्रत्येक बाह्य कोण की माप है 24 डिग्री, तो बाह्य कोण की संख्या कितनी हो जाएगी? बाह्य कोण की संख्या, है ना? तो 360 डिग्री बटा 24 डिग्री, है कि नहीं? तो जितना बाह्य कोण उतना भुजा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 24 से कम 24, 12 24 बचे 20 से 15 भुजाएं हो गई, कि नहीं? यहाँ पर लिखेंगे कि अतः अतः भुजाओं की संख्या, है ना? भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 15 होगी, ठीक है। चलिए देखिए अभी चौथा में क्या है हमारा? तो एक समबाहुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें भुजाओं की संख्या निकालना है। इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री है, ठीक है। देखिए कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं बाह्य कोण का कुल माप होता है 360 डिग्री, है ना? अंतः कोण अलग होते हैं, ठीक है। अंतः कोण में प्रत्येक बहुभुज का अंतः कोण का माप जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है ना? तो अंतः कोण के मापों का योग डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बाह्य कोण हमेशा 360 डिग्री होता है, बल्कि चाहे वो कितनी भी भुजाएं की बहुभुज हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अंतः कोण दिया गया, तो इससे बाह्य कोण निकाल लेंगे। कैसे? तो देखिए कोई भी अगर बहुभुज है ना, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर जैसे ये हमने बहुभुज लिया, ठीक है। तो ये बहुभुज लिए हम, तो इसको देखिए जैसे इसके हमने मान लिया ये भुजा बढ़ा है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझिए ये वाला भुजा बढ़ा है, इस तरह से, है कि नहीं? तो ये वाला भुजा जब हम बढ़ाएंगे तो अंतः कोण देले है कितना? 165 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, मान लिया देले है जैसे 165 डिग्री।
अंतःकोण है ना, अब बाह्य कोण, ठीक है? ये जब इसी भुजा को हम बढ़ाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये एक सरल रेखा बन जाता है ना? तो ये अंतःकोण और यहाँ पर जो बाह्य कोण होता है ये क्या बनाता है? एक रैखिक युग्म बना देता है कि नहीं? तो जब रैखिक युग्म बना लेता है तो उस स्थिति में ये अंतःकोण और ये बाह्य कोण का योग हो जाता है कितना? 180 डिग्री, है कि नहीं? तो उस स्थिति में हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं 180 माइनस अंतःकोण करके। ठीक है, तो ये जब अंतःकोण 165 है यहाँ पर, तो इसमें बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 165, 15 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि प्रत्येक अंतःकोण है ना, प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण कितना है? 165 डिग्री है ना, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप कैसे निकालेंगे? तो 180 माइनस 165, और वो कैसे किए हमने बता दिया है कि नहीं? तो 180 माइनस 165 तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री, है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे? बाह्य कोण का माप हमें पता चल गया है ना, और चूंकि बाह्य कोण की कुल माप है ना, बाह्य कोण की कुल माप, बाह्य कोण की कुल माप कितना होता है? तो 360 डिग्री, है कि नहीं? तो इसलिए बाह्य कोण की संख्या, है कि नहीं, बाह्य कोण की संख्या कितना हो जाएगा? तो माप हो गया 360 डिग्री, और कोण प्रत्येक बाह्य कोण की माप हो गया 15 डिग्री है ना, तो 15 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो बाह्य कोण की संख्या आ जाएगा कितना? इसको काटिए ना, तो 15 दूना 30 और 15 चौके 60 यानी 24। ठीक है, तो बाह्य कोण 24 हो गया, इसलिए बाह्य कोण समबाहुभुज में जितना बाह्य कोण उतना कोई भी बहुभुज हो, है ना, जितना भुजा उतना कोण, है कि नहीं? तो अतः समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो 24 हो जाएगी, है कि नहीं? भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। ठीक है, भुजाओं की संख्या 24 होगी। चलिए, ये हो गया हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे पांचवा नंबर में। तो देखिए पांचवा में क्या हमारा यहाँ पर, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री? ठीक है, ये पूछ रहा है कि ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, है ना? इसको समझिए ऐसे, जैसे हमने क्या निकाला कि अगर प्रत्येक भुजा की संख्या, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण का माप अगर हमको पता है ना, तो भुजा की संख्या हम निकाल सकते हैं कि क्योंकि सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री है ना, आप प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री, तो भाग दे देते हैं तो हमको भुजा की संख्या निकल जाता है ना। तो अगर हम इससे भाग देते हैं, ठीक है, तो ये हमको पूरा पूरा नहीं करता, ठीक है, 180/11 ऐसा ही हो गया, है कि नहीं? अगर हम इसको काटते हैं तो ये तो कटेगा नहीं, तो 11 एकम 11 बचेगा 7 जीरो, 11 सतह सतह 11 छक 66, है ना, 4 16.4/11। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है यह एक भिन्न संख्या आती है ना, ये हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। ठीक है, तो क्या 16.4/11 ऐसे मतलब कि भुजाओं की संख्या इतनी हो सकती है? नहीं, है कि नहीं? जब भी कोई बहुभुज होगा तो बहुभुज में, जैसे ये हमको देखिए, ये एक बहुभुज है ना? तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या हमेशा क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना? और यहाँ पर हम भुजाओं की संख्या निकाल रहे हैं तो यह क्या आ रहा है? भिन्न संख्या आ रहा है ना? तो ये कभी भी भुजाओं की संख्या यह संभव नहीं है।
इसलिए बाह्य कोण का माप 22 डिग्री संभव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो इसको अब हम लोग मिटा देते हैं कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे ऐसे कि बाह्य कोण 5 का ए है ना, ऐसे मान लीजिए कि यदि बाह्य कोण की माप है ना, बाह्य कोण की माप, ठीक है, बाह्य कोण की माप कितना हो, 22 डिग्री है कि नहीं? प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री है, इसलिए भुजाओं की संख्या हम यहाँ से अगर निकालते हैं, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम 360 में भाग देंगे 22 से, ठीक है ना? 180 और नीचे 11, ठीक है? 11 16 है 17 से, ठीक है, 16.4/11 है ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि यह एक क्या है, भिन्न संख्या है ना, 16.4/11 एक एक भिन्न संख्या है ना, भिन्न संख्या है, इसलिए इसलिए यह भुजाओं की संख्या संभव नहीं है ना? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या संभव नहीं है, ठीक है? तो भुजाओं की संख्या संभव नहीं है, अतः अतः प्रत्येक कोण का माप, ऐसे नीचे वैसे ऐसे लिखेंगे, लिखना क्या है हमको, लिखना है कि अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है ना, अतः ऐसा बहुभुज बहुभुज संभव नहीं होगा, ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसके जिसके प्रत्येक बाह्य कोण है ना, प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो, 22 डिग्री हो, ठीक है? संभव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या 16.4/11, जो कि भुजा नहीं हो सकता है ना, भुजा जब भी होगा एक पूर्ण संख्या होगा, भुजाओं की संख्या है कि नहीं, ठीक है? चलिए, तो अब इसका बी भी हमारा इसी टाइप का है, ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। देखिएगा, देखिए, तो बी में जो है हमारा क्या कह रहा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, मतलब ये 22 डिग्री जो है यह बाह्य कोण तो नहीं हुआ, तो क्या यह अंतःकोण हो सकता है? अरे भाई, तो देखो, जब बाह्य कोण नहीं होगा तो अंतःकोण कैसे हो जाएगा? अगर मान लिया, ठीक है, यदि यह यदि अंतःकोण 22 डिग्री हो, तो ठीक है, हम दिखा देते हैं, यदि अंतःकोण 22 डिग्री हो, है ना, तो जब अंतःकोण 22 डिग्री होगा तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? अभी हमने बताया था निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में, नहीं 4 में या 5 में बताए थे कि बाह्य कोण, हाँ, चौथा नंबर है ना, यहाँ पर देखिए, अंतःकोण अगर पता है तो बाह्य कोण के लिए 180 माइनस कर देंगे, ठीक है? तो यदि है, मान लेते हैं कि ये अंतःकोण है ना, कह रहा है कि अंतःकोण हो सकता है कि नहीं, और मान लेते हैं कि अंतःकोण 22 डिग्री है ना, यदि अंतःकोण 22 डिग्री हो तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? तो बाह्य कोण हो जाएगा 180 माइनस 22 डिग्री, ठीक है, तो बचेगा कितना, 158 डिग्री, है ना? अब प्रत्येक बाह्य कोण का माप अगर 158 डिग्री होगा तो भुजाओं की संख्या हम निकालेंगे, है ना? तो भुजाओं की संख्या, ठीक है, तो भुजाओं की संख्या में कितना होगा, तो 360/158, है ना? क्या यह ये पूरा पूरा विभाजित करता है? नहीं करेगा। क्या करेगा? नहीं करेगा, है ना? इसको आप काट के देख सकते हैं, 180 हो जाएगा और ये कट जाएगा कितना, तो बचे, सॉरी,
दो सते 14 और 2 नमा 18, ठीक है। अब 2 से तो कटेगा ही नहीं, है ना, तो 180/79, है ना। और 79 जो लगता है वो किसी से नहीं कटता, ठीक है ना। तो 180/79, तो यह एक पूर्ण मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, है ना। तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये भुजाओं की संख्या संभव नहीं है ना। यहीं पर लिख देंगे कि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इज नॉट इक्वल टू पूर्ण संख्या, है कि नहीं। 180/79 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है ना। अतः ऐसा ऐसा समबहुभुज संभव, लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः, हाँ लिख दीजिए ना, कोई भी लिख दीजिए। अतः ये बहुभुज का किसी बहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता, है ना। समबहुभुज का अंतःकोण अंतःकोण नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता है ना। अतः समबहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। ये हो गया, ये हो गया 5 का बी हमारा। अब देखेंगे छठा में, तो छठा में जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों, है ना। तो इसको देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पर ऐसे देखिए, अंतःकोण पूछ रहा है ना, अंतःकोण। तो बहुभुज हमारा शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया, ये हमारा है ये चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज हो गया। फिर ये हमारा ये पंचभुज हो गया। फिर ये पंचभुज, ये षष्ठभुज हो गया, ठीक है। अभी देखिए, इसको समझिए कि यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि इस बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है ना। कम से कम, तो बहुभुज, है ना, बहुभुज होने के लिए हमें सबसे छोटा बहुभुज ये त्रिभुज होता है कि नहीं। क्या त्रिभुज से कम यानी 3 भुजा से कम, ये इसमें भुजाओं की संख्या 3 4 5 6, 3 से कम 2 भुजा वाला बहुभुज हो सकता है, हो ही नहीं सकता, है ना। दो भुजा वाला ये जो होगा ये बहुभुज नहीं होगा, ये साधारण खुला वक्र हो जाएगा ना, है ना। जब ये बंद ही नहीं होगा तो बहुभुज नहीं होगा, ठीक है। तो बहुभुज में कम से कम भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, है ना। तो बहुभुज में कम से कम भुजाओं की संख्या 3 होगी, तो समबहुभुज में ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। अब समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो इससे कम संभव है नहीं, क्योंकि इससे कम 2 भुजा वाला बहुभुज हो ही नहीं सकता, है ना। तो सबसे कम भुजा वाला जो बहुभुज हो गया वो 60 डिग्री, ये त्रिभुज हो गया, है ना। और त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना। समबाहुभुज को क्या कहते हैं, समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 3 हो तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है कि नहीं। अब समबाहु त्रिभुज होता है तो समबाहु त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 और उसका प्रत्येक अंतःकोण का मान हो जाता है कितना, तो ये 60 डिग्री हो जाता है कि नहीं। तो समभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो कम से कम 60 डिग्री का, ठीक है ना। इससे कम संभव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें कम से कम जो है 60 डिग्री संभव है, इससे कम संभव नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको हम लिख भी देते हैं। अच्छा, साथ में ये भी समझ लीजिए कि बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है, ठीक है। तो देखिए, अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है, तो ये जो है अंतःकोण जितना कम होगा ये उतना अधिक होगा बाह्यकोण, है ना। अंतःकोण जितना कम होगा बाह्यकोण उतना अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि 180 में से उसको घटाते हैं, है ना। तो जितना कम घटाएंगे उतना ज्यादा आएगा, यानी कि अंतःकोण जितना कम बाह्यकोण उतना ज्यादा। तो कह रहा है अधिक से अधिक,
तो चूंकि कम से कम 60 डिग्री है, इसलिए अधिक से अधिक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 120 डिग्री। एक से एरा से ज्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंतः कोण का मान 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता, इसलिए बाह्य कोण का माप 180 माइनस 60 बराबर 120 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर कि चूंकि, है ना, समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं का एक समबाहुभुज है ना, क्या है, समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है, तो चूंकि समबाहुभुज में, है ना, समबाहुभुज में कम से कम, है ना, कम से कम भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या 3 होगी, है ना, ठीक है, जो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, है ना, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। और जब समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण का मान कितना है, 60 डिग्री है ना, इसलिए समबाहुभुज में, है ना, समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का न्यूनतम मान, है ना, समबाहुभुज बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का न्यूनतम मान, है ना, प्रत्येक अंतःकोण का न्यूनतम मान कितना होगा, तो 60 डिग्री, है कि नहीं, प्रत्येक अंतःकोण का न्यूनतम मान 60 डिग्री। काहे कि बहुभुज में कम से कम 3 भुजा होगा, और 3 भुजा तो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण 60 डिग्री, उससे कम नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर किसी अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव है, क्योंकि कम से कम 60 डिग्री, इसलिए अधिकतम 120 डिग्री, है कि नहीं। यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको नीचे बी करके, ठीक है, इसी में चूंकि न्यूनतम, है ना, न्यूनतम अंतःकोण, ठीक है, न्यूनतम अंतःकोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री, है ना, इसलिए अधिकतम, है ना, अधिकतम बाह्य कोण हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। 13 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अंतःकोण 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता, ये इससे कम नहीं, इसलिए ये इससे ज्यादा नहीं, है ना, ठीक है। अगर ये 60 से कमेगा तो ये भी 120 से बढ़ जाएगा, है कि नहीं, लेकिन साफ साफ यहाँ से आ रहा है कि चूंकि समबाहुभुज में त्रिभुज 3 भुजा से कम हो ही नहीं सकता, है ना, तो 60 डिग्री से कमेगा नहीं समबाहुभुज में, अब 60 डिग्री से कमेगा नहीं तो फिर ये अधिकतम कोण 120 डिग्री से बढ़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अच्छा, तो इसमें 6 ही क्वेश्चन थे, है ना, चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर तीसरा था ना, और एक्सरसाइज हो गया हमारा कितना, ये था 3.2, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर जरूर कर दीजिए, है ना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। आपसे डेली हम कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें सपोर्ट मिलेगा, है ना, और वीडियो को लाइक और कमेंट करिए तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो प्लीज आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।